लखनऊ के पास एक छोटा सा कस्बा बाराबंकी का किंतूर, मिट्टी की खुशबू, इमामबाड़े की अजान और वहां से उठती है एक कहानी जो आज सीधे तेहरान के पावर कॉरिडोर तक गूंज रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर का कनेक्शन यूपी के छोटे से शहर बाराबंकी से है। इसी पर करेंगे बात। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे विवादित पॉलिटिकल फिगर्स में से एक, जिस शख्स के एक बयान से मिडिल ईस्ट का तापमान बढ़ जाता है, वो उस शख्स का शागिर्द रहा है जिसका रिश्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से जुड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, जिनके इशारे पर एक पूरा मुल्क चलता है, उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में जिनकी गाइडेंस में काम किया, उन आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी का खून एक जमाने में बाराबंकी के किंतूर की गलियों से गुजरा था। कहानी है दिलचस्प, सच्ची और उतनी ही अनसुनी। ये कहानी शुरू होती है 1800 के दशक के उत्तर प्रदेश से, बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव से जिसका नाम है किंतूर। ये गांव सिर्फ खेती बाड़ी के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि शिया इस्लामिक स्कॉलरशिप का एक बड़ा केंद्र भी था। यहीं पैदा हुए थे सैयद अहमद मुस्वी हिंदी, एक सम्मानित शिया मौलवी जिनका नाम इतिहास में शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, लेकिन आज उनकी विरासत ईरान की सत्ता में गूंजती है। 1830 में उन्होंने भारत छोड़ दिया। मकसद था इराक के शहर नजफ जाना। नजफ शहर वही जगह है जहां प्रॉफिट मोहम्मद के भतीजे और दामाद, सुन्नी मुसलमानों के चौथे खलीफा और शिया मुसलमानों के पहले इमाम अली का मकबरा है। सैयद अहमद मूसवी दिल्ली जियारत के लिए निकले, यानी इमाम अली के मकबरे के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन फिर भारत लौटे नहीं, बल्कि नजफ से होते हुए वो ईरान पहुंच गए और ईरान के मशहद शहर में बस गए। और वहीं से शुरू होती है खोमेनी परिवार की ईरान में धार्मिक और राजनीतिक चढ़ाई। सैयद अहमद मुस्वी हिंदी ने अपने नाम से कभी हिंदी टाइटल नहीं हटाया, ये उनके डॉक्यूमेंट्स में भी दर्ज है। सैयद अहमद मुस्वी का एक महान वंशज निकला, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी, जिन्होंने 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व किया और शाह को सत्ता से हटा दिया। रूहुल्लाह खोमेनी सैयद अहमद मुस्वी के पोते थे। खोमेनी बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी और शिया इस्लाम के गहरे असर में थे। उनके पिता और दादा दोनों रिलीजियस लीडर्स थे और उसी माहौल में उनकी परवरिश हुई। बहुत कम उम्र में वो शिया ज्यूरिस्प्रूडेंस, हदीस और इस्लामिक फिलॉसफी में एक्सपर्ट बन गए थे। मदरसे की पढ़ाई के बाद वो खुद एक रिस्पेक्टेड आयतुल्लाह बन चुके थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि केवल धर्म से काम नहीं चलेगा, राजनीति में दखल जरूरी है। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी, एक पश्चिमी रंगत वाली, आधुनिक दिखने वाली सत्ता। शहरों में वेस्टर्न कल्चर अपनाया जा रहा था, लेकिन देश की स्पिरिचुअल रूट्स धीरे धीरे मिट रही थी। खोमेनी को लगा कि शाह अमेरिका का पपेट बन चुका है। वो खुलकर शाह के खिलाफ बोलने लगे, सर्मन्स में, राइट अप्स में और प्रोटेस्ट्स के जरिए। उन्हें कई बार जेल भेजा गया, लेकिन उनकी आवाज बंद नहीं हुई। उन्होंने ईरान के अंदर और बाहर हर जगह अपने सपोर्टर्स बनाए। 1978 आते आते पूरे देश में गुस्सा उबाल पर था। स्टूडेंट्स, क्लेरिक्स, मजदूर सब सड़क पर उतर आए और जब माहौल पूरी तरह गर्म हो गया, खोमेनी ने वो मौका नहीं गंवाया। 1979 में शाह को देश छोड़ना पड़ा और रूहुल्लाह खोमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, एक ऐसा देश जहां कानून अब कुरान के मुताबिक चलेगा। लिबरल ईरान अब एक ऑर्थोडॉक्स, रिलीजियसली रूल्ड मुल्क बन चुका था। खोमेनी ने ईरान को पूरी तरह बदल दिया, पॉलिटिक्स से लेकर पहनावे तक, जहां डिसेंट यानी विरोध की कोई जगह नहीं बची, जहां औरतों की आजादी पर पाबंदियां लगने लगी, जहां वेस्टर्न दुनिया दुश्मन बन गई और जहां दुनिया भर में खोमेनी को एक अलग तरह की ताकत समझा जाने लगा। जो फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, अली खामेनी, उनकी मुलाकात आयतुल्लाह खोमेनी से ईरान के धार्मिक नर्व सेंटर कौम में हुई। खामेनी जल्द ही खोमेनी के सबसे करीबियों में से एक बन गए। उन्होंने न सिर्फ खोमेनी के विचारों को अपनाया, बल्कि उन्हें आम जनता तक पहुंचाने का जिम्मा भी उठाया। 1989 में जब आयतुल्लाह खोमेनी का निधन हुआ तो उनके बाद कौन आएगा ये तय नहीं था। आखिर में खामेनी को ही सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। लेकिन इस पूरी क्रांति की जड़ कहीं न कहीं किंतूर की मिट्टी में बोई गई थी। कौन सोच सकता था कि बाराबंकी के एक वंशज का पोता खुद तो ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा ही, अपनी टीचिंग से खामेनी जैसे लीडर्स को इन्फ्लुएंस करके एक दिन पूरी दुनिया के नक्शे को हिला देगा।